संरक्षण, दायित्व हमारा हर क्षण, पर्यावरण का संरक्षण, दायित्व हमारा हर क्षण, पर्यावरण का संरक्षण, दायित्व हमारा हर क्षण, परिसर रक्षणे, नम्मेಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, परिसर रक्षणे, नम्मेಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, परिसर रक्षणे, नम्मेಲ್ಲರ ಹೊಣೆ। हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, समंदर का शोर, जंगलों में नाचते मोर, इनका नहीं है कोई मोल क्योंकि प्रकृति है अनमोल। इन्हीं भावों के साथ साधु जय जिनेंद्र आज हमारे साथ हैं अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित किए जा रहे अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2022 के कर्मठ कार्यकर्ता। क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट आ गया है देश में, देश में, देश में इसकी गूंज यूं बढ़ती रहे। अणु विभा का सपना, विश्व शांति हो अपना, पर्यावरण सुरक्षा में जगे भविष्य अपना। पर्यावरण हो पर्यावरण, पर्यावरण हो पर्यावरण। अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट आ गया है देश में, देश में, देश में इसकी गूंज यूं बढ़ती रहे। अणु विभा का सपना, विश्व शांति हो अपना, पर्यावरण सुरक्षा में जगे भविष्य अपना। पर्यावरण हो पर्यावरण, पर्यावरण हो पर्यावरण। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अणुव्रत है क्या? अगर आसान भाषा में आपको समझाना हो कि अणुव्रत क्या है तो आप क्या कहेंगी? अणुव्रत अनुशास्त्रा गणाधिपति गुरुदेव तुलसी 1 मार्च 1949 में सरदार शहर में अणुव्रत की गूंज उठाई। अणु यानी छोटा और व्रत यानी नियम, यानी छोटे छोटे नियम, जैसे झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। जैसे बदले युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा किस प्रकार हम युग को बदल सकते हैं, ये है राजमहल से लेकर झोपड़ी तक के लिए हर एक सदस्य के लिए है। इसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक व्यक्ति इससे जुड़ सकता है और अणुव्रत की गूंज चारों ओर गुंजायमान कर सकता है। अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और बेंगलोर ज्ञानशाला का बहुत ही अच्छा सुंदर अवसर मिला। इस तरह से बच्चों को पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और क्रिएटिविटी प्रतियोगिता के माध्यम से बेंगलोर के 1000 ज्ञानार्थियों ने इसमें सहभागी बने। भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता और ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों को पार्टिसिपेट लेने का सुअवसर मिला है। आज की नई पीढ़ी के लिए नई सोच, नई प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट के माध्यम से बच्चों को सर्टिफिकेट के माध्यम से भी उनका सम्मान किया गया। इससे बच्चों में बहुत प्रोत्साहन बढ़ा और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसमें सहभागी बनकर इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। अणुव्रत के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बच्चों को ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में हमने बहुत अच्छा प्रयास किया कि बच्चे सब इसमें जुड़े। सिंस एनवायरनमेंट इज़ द फ्यूचर एंड चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर, वी कोलैबोरेटेड दिस बोथ थिंग्स एंड द चिल्ड्रंस हैव प्लेड अ वेरी वेरी नाइस पार्ट इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो कॉन्टेस्ट है इसको अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी आयोजित करा रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये संगठन आखिर है क्या? ये संगठन एक हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो राजस्थान के राजसमंद ज़िले में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष भाई मोहन भाई ने 1982 में की थी। आज पूरे विश्व में इसकी 165 शाखाएं हैं, जिसमें बेंगलोर अणुव्रत समिति भी एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत किस प्रकार आज के समय के हिसाब से हम पर्यावरण को बचा सके
और किस प्रकार हम देश की सेवा कर सकें, इसी उद्देश्य को लेकर जगह जगह पर ये कार्य कर रही है। और विशेषकर इसका संयोजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय संयोजक श्री राजेश जी चावत को दिया है। उसके नेतृत्व में पूरे देश की 165 जो शाखा है वह निरंतर ये पर्यावरण के लिए कार्य कर रही है और इससे समाज में एक नई दिशा और नई प्रगति होगी। इसी भावनाओं के साथ हो हमारा। सर, इस कॉन्टेस्ट का आयोजन इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है, तो इसकी आयोजन यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए। इसका संचालन कैसे हो रहा है, इसमें आपको किस किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैडम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये हम दूसरा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बेंगलुरु में। पहला कॉन्टेस्ट हमारा 2021 में हुआ था। हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन हो गया था, कोविड चल रहा था, सारी जगह सारे विश्व भर में कोविड चल रहा था और बेंगलुरु में काफ़ी इसकी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमें। कई बार हमने मीटिंग जूम पे भी किया था, जूम मीटिंग रखा और उस पर हमने अपना कार्यक्रम किए थे। 5-4 प्रतियोगिता थी, उस सब में हमने भाग लिया और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया था। अभी ये 2022 में हम पुनः इसको आयोजित कर रहे हैं केंद्र की ओर से। केंद्र हमारा विश्व भारती अनुव्रत विश्व भारती राजसमंद है राजस्थान में, जो यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ से प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। तो हम अनुवर्तित समिति बेंगलोर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है और जिसके खास का संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है हमारे राजेश जी चावत और इनके साथ बहुत सारे संयोजक जुड़े हुए हैं और मैं भी जुड़ा हूँ। हमारे अनुवर्त समिति जुड़ी है और काफ़ी हमारे साथ हमारे सहयोगी भाई हैं जो इसका सहयोग दे रहे हैं और इसको हमें एक विश्व स्तर पर लेके जाना चाहते हैं और बहुत ही धूमधाम से इसको कार्यक्रम को हम संपन्न करना चाहते हैं। ये पर्यावरण इसलिए लेके आए ये विषय कि आज पर्यावरण के विश्व में, देश में नहीं, गांव में नहीं, विश्व में इसकी ज़रूरत है। जो नेचुरल हवा है उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जगह जगह हम देख रहे हैं हमारी सुविधा के लिए लाखों पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं, जो 100 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ये ऑक्सीजन का क्या कीमत है ये हमने गए साल देख लिया था। 2021 में इसका अनुभव हुआ हमें कि 2019 में कि इसकी कीमत क्या है ऑक्सीजन की। तो मेरा कहना का यही है कि आप एक एक पौधे को बचाइए, एक एक पेड़ को बचाइए। पेड़ बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो जनता बचेगी। वरना सब के सब ऐसा ना हो कि एक दिन हमें पीछे ऑक्सीजन रख के और मास्क रख के फिरना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। तो हर एक सदस्य का कर्तव्य, हर एक यात्री का कर्तव्य है कि आप इसकी रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें। ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣುವ್ರತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಣುವ್ರತ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣುವ್ರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನಿದು ಅಣುವ್ರತ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ತೀರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದಿನ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿಯವರು ಈ ಅಣುವ್ರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 1949ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಣುವಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿಯವರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಣುವ್ರತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನವಪೀಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ, ಯುವಶಕ್ತಿ ಸಮೂಹ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಕಾರರನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು
ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಚಾವತ್ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಯುವಜನರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಣುವ್ರತ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ, ಅದು ತೇರಾ ಪಂಥದ ಇಂದಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಶ್ರಮಣ್ಜಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರ ತರಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣುವ್ರತ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಪೌರಾಲ್ ಅವರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲೇಖನ, ಮೊದಲು ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ಗೀತೆಗಳು, ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭಾಷಣದ ಕಲೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರೇ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತು ಹೇಳುವಾಗ ತಲೆದೂಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕಾರರಾಗಿ ಈ ಜನಾಂಗ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಯುವಕರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣುವ್ರತ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಹುಮಾನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಯಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಅಣುವ್ರತ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ, ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. जय हिंद, जय कर्नाटक। सर, आप इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में, इसकी आयोजन यात्रा में आपने क्या क्या अनुभव किया, कैसे इसको संचालित कर रहे हैं, कैसे इसका पूरा कार्यक्रम की पूरी यात्रा कैसे चल रही है? जय अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी को प्रणाम करता हुआ अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को प्रणाम। अणु विभाग के पर्यवेक्षक मुनि श्री मनन कुमार मनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान अविनाश जी, राष्ट्रीय महामंत्री बिकम जी सुराना, इनका संपूर्ण एक टीम है। उन्हीं के एक नेटवर्क में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मुझे दायित्व सौंपा है। इस बार अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट का जो सब्जेक्ट है पर्यावरण, आपको बताने में अत्यंत खुशी हो रही है कि पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न केवल अपनी राष्ट्र अपितु संपूर्ण विश्व में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक पर्यावरण का सब्जेक्ट लिया गया है। पूरे भारत में और नेपाल में 180 अणुव्रत समितियां हैं, जिनके अध्यक्ष मंत्री अलग अलग से कार्यरत है, और संपूर्ण भारत में अलग अलग संयोजक दायित्व दिया गया है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रलाइज्ड अपनी कोर कमेटियां संयुक्त रूप में उनका हमने चयन किया गया है। उन कोर कमेटियों का एक जूम के माध्यम से मीटिंग निरंतर चलता रहता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर का भी मीटिंग
हम करते रहते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्य हो रहा है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं हर जगह से एक रिपोर्टिंग के लिए अपने ही एक ईमेल आईडी है, जिसका ईमेल आईडी का नाम है acc2022news@gmail.com, जहाँ पर सारे भारत में जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पर सम्मिलित हो जाता है, जिसको हम एक रूपरेखा देकर पूज्य प्रवर के सन्निधि में हम दे सकें। अब ये कार्यक्रम किस तरह से आयोजन हो रहा है, इसमें हमने 5 विभाग लिया है। पहला है हम स्कूल लेवल में कार्यक्रम करेंगे, दूसरा हम सिटीज़ लेवल में कार्यक्रम करेंगे। सिटीज़ में जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी आगे बढ़ेंगे वो अपने स्टेट लेवल में आगे बढ़ेंगे। यदि स्टेट लेवल भी पूरा हो गया तो लास्ट रहेगा नेशनल लेवल। इस तरह से हम 5 चरण पूरा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका 3 चरण भी रहेगा, जैसे कि जो बच्चे 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड है उनका एक विभाग रहेगा, 6th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड तक का जो बच्चे रहेंगे उनका एक विभाग रहेगा, और 10वीं से 12वीं तक का जो विभाग रहेगा। इस तरह से हम कैटेगराइज करके सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। और हमारा मेन फोकस है बच्चे, क्योंकि यदि आज हम सोचेंगे बच्चे पर फोकस करेंगे, क्योंकि आने वाले 10-20 सालों में यही बच्चे जाके पूरे विश्व में क्रांति लाने वाले हैं। आज देख पा रहे, अपने घर में जाइए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल मिलेगा। हर बच्चे इतना डिस्टर्ब्ड है कि उसे अपने माता पिता को टाइम देने का समय नहीं है। हम चाहते हैं कि वो उसको रचनात्मक क्रियात्मक कोई कार्य ऐसा दे जिसमें वो अपना काम भी करे, आने वाले भविष्य को भी सुधारे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम बच्चों तक हमने लाने की एक प्रयास किया है। और देखा जाए अनुव्रत क्रिएटिव कॉन्टेस्ट में जितने भी राज्य के अपने पॉलिटिकल पीपल हैं उनका विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है। उनका भी यही मोटिवेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को प्रेरणा दें। और वर्तमान में देखा जाए तो इंदौर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें काफ़ी बड़ा स्तर पर एक आयोजन चल रहा है। और बेंगलुरु में भी हमारे टीम जो है, आज हमारे बेंगलुरु के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी, पोरवार मानकचंद जी संचेती, कर्नाटक के राष्ट्रीय संयोजिका हमारे साथ सुमित्रा जी बरडिया, हमारे चंद्रशेखर जी जो कन्नड़ के एक प्रतिभा व्यक्ति है, मंगल जी कोचर, अपने धर्मेंद्र जी बरलोटा और नीताजी गादिया, ऐसे अनेक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। एक कोर कमेटी हमने भी यहाँ पर बना चुके हैं, ताकि यहाँ से हम पूरे हिंदुस्तान में जो भी कार्य संपादित होता है उसको भी हम कर पाएंगे। और बहुत अच्छी योजना है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि जीवन चैनल जो है वो विश्व स्तर पर बहुत बड़ा अपना कार्य कर रही है। इसके माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात अपनी पहुंचेगी। तो हमारा यही निवेदन आपसे भी और हम सब की यही भावना है कि ये कार्यक्रम 4 दीवारों में बंद ना रहे और पूरे विश्व व्यापक तक पहुँचे और हर व्यक्ति इस पर्यावरण के बारे में जागरूक लाए। आज आप देख रहे पीछे ग्रीनरी है, और ग्रीनरी का मतलब क्या है? मन में शांति। और यदि ग्रीनरी के पास आप आधा घंटा भी निकालेंगे ना, आपका जीवन में एक बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पर्यावरण पर कार्य कर रहे हैं। और भी कोई अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई स्कूल भी चाहिए इसमें भाग लेना है तो हमारे अणु विभाग का पर्सनल नंबर है, मेरा भी नंबर मैं शेयर करूँगा। आप अवश्य हम पर इस पर शेयर करते हुए हमें जानकारी प्रदान करें। इस कॉन्टेस्ट के लिए जो विषय चुना गया है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को ही आपने क्यों चुना? मैडम, पर्यावरण तो आज हमारे रत रत में भरा हुआ है। आज पर्यावरण नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। आज विश्व में, देश में, विश्व में आज पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है। और जगह जगह पे इसको पेड़ पौधों को बढ़ाना, पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही आवश्यकता है। आज ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। जगह जगह पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, जगह जगह पे जो हाईवे रोड्स बन रहे हैं वहाँ पे सैकड़ों में पेड़ कटे जा रहे हैं, सैकड़ों में वापस पेड़ नहीं लगे जा रहे हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे पेड़ कट के फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो पर्यावरण में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारे जीवन में भी वो इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो जब पेड़ पौधे कोई भेदभाव नहीं रखते हैं इनका ऑक्सीजन देने में, तो हम इसको पालन पोषण करने में हमें क्यों भेदभाव रखें? मेरा एक कहने का ये मतलब एक है कि आप अगर अपने घर में कोई बर्थडे मनाते हो, मैरिज डे मनाते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, तो उस समय आप मिठाई बांटने के बदले आप 5 पेड़ पौधे लगाइए आपके घर में, तो इससे पर्यावरण में भी उन्नति आएगी और देश का भी भला होगा।
ಅಣುವ್ರತ 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 ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿಯವರ ಅಣುವ್ರತ 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 ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿಯವರ ಅಣುವ್ರತ ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವರದಾನ ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವರದಾನ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಳೋಣ ಅಣುವ್ರತ 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 ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿಯವರ ಅಣುವ್ರತ